ओम शांति। आपका प्यारे प्यारे मीठे मीठे मधुबन में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको चारों धाम की यात्रा कराने वाले हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी थोड़ी ही देर में सीलू दीदी जी आएंगे और आपको चारों धाम की यात्रा कराएंगे। तो लॉकडाउन है और सब तरफ सुनसान माहौल, कोई चहल पहल नहीं है। और यहाँ पर तो बहुत ही परम शांति की अनुभूति होती है। एकदम पांडव भवन शांति कुंड बन गया है, पिन ड्रॉप साइलेंस। और हमारे भाई लोग भी देखो कितने योग युक्त और बाबा की यज्ञ के रक्षक, यज्ञ की सेवा करते हैं। और पूरा सिक्योरिटी की संभाल करते हैं कि कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति गेट के अंदर प्रवेश न कर ले। और ये भाई लोग इनके साथ में होते हैं। दो भाई अभी रात भर, यहाँ पर कई बार भालू भी आ जाता है, लेकिन फिर भी ये भाई लोग यहाँ पर पहरा देते हुए रहते हैं। और ये हम पांडव भवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ये भाई लोग अभी अपने अपने स्थान पर प्रस्थान कर रहे हैं भोजन करके। ज्ञान विज्ञान भवन के भाई। और ये पांडव भवन का आंगन। सुनसान पड़ा है, बहुत ही परम शांति है। सभी यहाँ पर शांति का अनुभव कर रहे हैं। और आप भी मधुबन का अनुभव करें। ये मधुबन का आंगन, यहाँ पर दादियाँ बैठ करके सबको पालना देती थी। और ये बाबा का कमरा, सुरक्षा की दृष्टि से समय समय पर कमरा खोला जाता है। बाबा के कमरे में बैठ करके दो दो तीन तीन लोग 10-10 मिनट बैठ करके योग करते हैं। अभी रात के समय में इसको बंद कर दिया गया है। और ये बाबा की कुटिया, बाबा की कुटिया में भी ऐसे ही योग चलते रहता है। और बहुत ही परम शांति की अनुभूति। और ये बाबा की कुटिया। भैया इधर आना, एक सेलो दीदी को बुलाना, सेलो दीदी को। हाँ। और ये बाबा की कुटिया भी अभी रात के टाइम में बंद कर दी जाती है, दिन में खुली रहती है। और सब लोग यहाँ पर दो दो लोग बैठ कर के 10-10 मिनट बैठ कर के तपस्या करते हैं, बाबा की याद करते हैं, बाबा से रूह रिहान करते हैं। आप भी बाबा की कुटिया में पहुंच जाइए, बाबा से रूह रिहान करें। और अपने दिल की बातें करें। जो भी मन पर बोझ हैं, जो बात आप किसी को बता नहीं सकते हैं, वो मन की बातें बाबा से करें। बाबा सच्चा साथी है। हमारे मन की सभी बातों को सुनकर
हमारे मन को हल्का करते हैं और समाधान भी देते हैं। आपको टचिंग होगी, आपको निर्णय करने की शक्ति मिलेगी कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। यही परमात्मा से सच्चा योग है। जब हम दिल से परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा कनेक्शन उनसे हो जाता है और उस समय हमारी बुद्धि साफ और स्वच्छ हो जाती है। तो उनकी प्रेरणाओं की हमें टचिंग होती है और हम यथार्थ निर्णय ले पाते हैं और फिर हम उन समस्याओं से पार कर लेते हैं, उसका समाधान मिल जाता है। और बाबा को अपने दिल की सभी बातें सच सच बताने से मन बुद्धि का बोझ हल्का हो जाता है और हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र हो जाता है। बाबा के प्यार में हम खो जाते हैं। बाबा से अपनेपन का अनुभव होता है, समीपता की अनुभूति होती है, सच्चे स्नेह की अनुभूति होती है, परमात्मा के साथ की अनुभूति होती है, परमात्मा के सहयोग की अनुभूति होती है। हाँ हाँ जी। और इस तरह से जो है कि हम शिव बाबा से अपना संबंध स्थापित करके सर्व समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अपने में शक्ति की अनुभूति कर सकते हैं, खुशी की अनुभूति कर सकते हैं। संगम युग का यही एक सौभाग्य है हमारा कि बिना मेहनत के सहज रीति से हम परमात्मा प्यार और परमात्मा सहयोग की अनुभूति कर सकते हैं। और वो घड़ी खुशखबरी की आ गई है कि सीलू दीदी जी हमारे साथ हैं और अभी हमको चारों धाम की अनुभूति कराएंगे। हाँ बंद कर दिया, बंद कर दिया। खुलवा सकते हो? हमने उसको बोला नहीं था। मैं बोला नहीं था। ऐसे ही कर क्या करें? बोलती है पहले कि शाम को बंद हो जाता है ऐसा करके, तो शाम में चारों धाम करा देते। वो वाले शांति स्थान में फर्स्ट याद है, कुटिया भी बंद है। बंद है। आपको पहले बोलना चाहिए था। आप बोलो यार तो पहले खुला दूर हम करा दो खाली दूर शांति स्तंभ हो शांति स्तंभ भीतर कर दो ये कर। कल ही करो तो अच्छा है। हाँ ये दो कर देते हैं, दो में भी बहुत हो गया। फिर कल बंद हो गया।
पहले हिस्ट्री आ गई। हम सभी शांति स्तंभ पर पहुँचे हैं। शांति स्तंभ ये ब्रह्मा बाबा का यादगार स्थान है, जहाँ 21 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया था। यह शांति स्तंभ हमें याद दिलाता है कि कैसे ब्रह्मा बाबा शांति के महान स्तंभ थे, जिन्होंने विश्व में शांति का ही संदेश दिया। शिव बाबा के रथ बन करके शांति की ही बातें कही। इस शांति स्तंभ को जब हम देखते हैं तो हमें याद आता है कैसे बाबा हम बच्चों को कहते थे कि बच्चे, तुम्हें अब दिव्य गुण धारण करने हैं। सच्ची शांति चाहिए तो दिव्य गुणों को धारण करो। याद की यात्रा पर रहो, क्योंकि शिव बाबा के पास जाना है, घर जाना है, तो घर को याद करो। तो शिव बाबा की याद ये एक यात्रा के समान है। हम पावन बन करके अपने घर वापस जाएंगे। शांति का आधार पवित्रता है। बिना पवित्रता के शांति अनुभव नहीं होगी। तो ये शांति स्तंभ हमारे अति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा बाबा की दिव्य स्मृति दिलाते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को कमल पुष्प के समान बनाया, जो शिव बाबा के साकार माध्यम बन हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाया। हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा कि आत्मा, परमात्मा, तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान देकर हमें ये समझ दी कि समय बहुत कम है, इसलिए गफलत मत करो। और जो ज्ञान शिव बाबा हमको दे रहे हैं, उस अविनाशी ज्ञान धन का दान करो। सारे विश्व को ये संदेश दो कि परमात्मा शिव सभी के परम पिता हैं। भारत सर्व देशों में महान देश है। आबू सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है। ये रहस्य हमें सभी को समझाना है कि इसी आबू तीर्थ से सारे विश्व को शांति प्रदान होगी और भारत खास और सारा विश्व एक ऐसा सुंदर संसार बन जाएगा जहाँ चारों ओर सुख और शांति ही फैलेगी। तो यह शांति स्तंभ और फिर उसके बाद ये ज्ञान स्तंभ। ज्ञान और शांति जब जीवन में आ जाते हैं तो आत्मा
शक्तिशाली बन जाती है। तो ये शक्ति स्तंभ है। शक्ति अनुभव करने के लिए पहले हमें निश्चय चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। मेरा तो वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। इस निश्चय में ही हमारी विजय है। और जब हम ऐसे निश्चय बुद्धि बनेंगे तो अवश्य विजयी बनेंगे और सारे संसार को ज्ञान, प्रेम, शक्ति ये प्रदान कर सकेंगे। शिव परमात्मा की श्रीमत पर चल कर के श्रेष्ठ बन सकेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने आप को आत्मा समझो और निरंतर मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। सिकिलदे बच्चे, इस सहज राजयोग से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। सिकिलदे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा यह ईश्वरीय जन्म हीरे तुल्य है। तो हम इस अमूल्य हीरे तुल्य जीवन में अपना समय, श्वास, संकल्प सब सफल करें और शक्ति स्वरूप बन जाएं। यही हमें शिव बाबा संदेश दे रहे हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा। परंतु इन सब का आधार है पवित्रता। पवित्रता से ही शांति आएगी, पवित्रता से ही शक्ति आएगी। तो ज्ञान और पवित्रता ये मूल आधार है। और पवित्रता की गहराई तो बहुत बड़ी है, लेकिन मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि मन, वचन, कर्म से हम किसी को दुख न दें। ये भी पवित्रता है, क्योंकि मन, वचन, कर्म से किसी को भी दुख दिया ये अपवित्रता है। और बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, उसी से ही आत्मा पवित्र बन सकेगी और मुक्ति, जीवन मुक्ति जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उसको प्राप्त कर सकेगी। तो ये शांति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्रता स्तंभ हमें ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिलाता है। कैसे ब्रह्मा बाबा इतने श्रेष्ठ स्तंभ बन करके हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। आज भी हम जब शांति स्तंभ पर आते हैं, ब्रह्मा बाबा की याद इतनी ताज़ी हो जाती है कि जैसे अभी भी बाबा यहाँ पर है। ये जो स्थान शांति स्तंभ का है, यहाँ बाबा अक्सर क्रिकेट खेलते थे। ये खुला मैदान था और दादी जानकी जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि बाबा उनको यहाँ पर टहलते टहलते कहते थे, मैं यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनाऊंगा और यहाँ इंद्रप्रस्थ बनाऊंगा। तुम यहाँ रहोगी और इस ट्रेनिंग सेंटर में आप कन्याओं को ट्रेनिंग दोगी, कुमारियों को, टीचर्स को ट्रेनिंग दोगी, ताकि वो टीचर्स इतनी महान बन जाए जो सारे विश्व में सेवा करे। तो शांति स्तंभ पर आकर ही वो बाबा की प्रेरणाएं हम सबको अनुभव होती है। कैसे यहाँ से ट्रेनिंग आरंभ हुई और आज इतनी सारी बहनें ट्रेंड होकर के सारे विश्व में सेवा कर रही है। तो ये शांति स्तंभ हमें याद दिलाता है, उस सतगुरु को याद करो, जिस सतगुरु की याद से आत्मा पावन बन जाएगी और वापस मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त करेगी। तो ये वही शांति स्तंभ है। यहाँ आकर के हम बैठते हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ हमें मिलती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे हम उड़ रहे हैं। उड़ती कला का अनुभव इस शांति स्तंभ पर बहुत सहज होता है,
क्योंकि चारों ओर खुला स्थान है, खूब फ्रेश हवाएं चल रही है, चारों ओर तो गर्मी ही गर्मी है, लेकिन यहाँ वो ठंडक हम अनुभव करते हैं जो दिल और दिमाग दोनों ही शीतल हो जाता है। इस शांति स्तंभ पर आकर के उस सतगुरु की याद में रह करके हम आत्मा इतना शक्ति का अनुभव करती है कि महसूस होता है कि बस यहीं बैठे रहें, यहीं बाबा से शक्ति लेते रहें और विश्व को प्रकाश देते रहें। हिस्ट्री हॉल में आकर हमें शिव बाबा हमारा टीचर बन करके हमें पढ़ाते हैं, यह स्मृति इतनी ताज़ी हो जाती है। बाबा हिस्ट्री हॉल में बैठ करके मुरली चलाते थे और वो मुरली जब बाबा की चलती थी तो बाबा को इतने थोड़े बच्चे नहीं दिखाई देते थे, लेकिन बाबा जैसे विश्व की आत्माओं को देखते हैं ऐसे अनुभव होता था। और बाबा कहते भी थे कि बच्चे, मैं केवल इन बच्चों को ही नहीं देख रहा हूँ, लेकिन भविष्य में बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, तो उन बच्चों को भी सामने इमर्ज कर रहा हूँ जो फिर बाद में यह मुरली सुनेंगे और सारे विश्व में बाप का संदेश देंगे। तो यही वो हिस्ट्री हॉल है, बहुत ही चार्ज्ड वातावरण है यहाँ। जो भी यहाँ बैठते हैं उनको बहुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है। बाबा हमारा टीचर है ये महसूस होता है। मुरली में तो हम सुनते हैं कि मुरली का इतना कदर होना चाहिए, ये किसके महावाक्य हैं? भगवान के महावाक्य हैं। तो यहाँ ही बाबा बैठ कर के मुरली चलाते थे। तो यहाँ आकर जब हम बैठते हैं तो ऐसे अनुभव होता है जैसे सचमुच बाबा टीचर बन कर के हमें पढ़ा रहे हैं, हमें बहुत ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसे राधे कृष्ण की तरह बनना है, लक्ष्मी नारायण की तरह बनना है। ये जी बाबा जो मुरली में इशारा करते हैं कि बाबा हमेशा मुरली में इसी ट्रांसलाइट का जिक्र करते हैं, कैसे तुम्हें ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनना है, ये तुम्हारा लक्ष्य है। कई बच्चे बाबा को कहते, बाबा हमारे से मुरली निकलती नहीं, ज्ञान नहीं सुना सकते। तो बाबा उनको कहते थे, यहाँ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ जाओ और याद करो यही तो हम थे और यही हमें फिर से बनना है। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे, कैसे ये सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है,
अहिंसा परमो धर्म है और हमें भी ऐसा बनना है। ये अनुभव आप यहाँ पर बैठकर कर सकते हो। तो यही श्री कृष्ण, बाबा श्री कृष्ण का जब चित्र देखते थे तो बहुत खुशी होती थी, मैं ये बनने वाला हूँ। ब्रह्मा बाबा को इतना आनंद आता था श्री कृष्ण का चित्र देखकर, ये मिचनू में बनूंगा, ये छोटा बच्चा मैं बनूंगा। तो बाबा ये भूल जाते थे कि इतना बुजुर्ग शरीर है ये, लेकिन मैं बच्चा बनूंगा, यही बाबा को ख्याल आता था। तो इसी हिस्ट्री हॉल में हम बैठ कर के वही अनुभव करते हैं, कैसे बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके वाणी चलाते हैं। और वो वाणी आज विश्व में सभी भाई बहनें सुनते हैं और मधुबन में पहुंच जाते हैं। और ये सारे चित्र हैं चारों तरफ, जो यज्ञ की शुरुआत में कैसे बाबा ने अपना कार्य शुरू किया। एक बीज ब्रह्मा बाबा ने बोया और वो वट वृक्ष समान बन करके सारे विश्व में आज बढ़ गया है इतना, और इतनी आत्माएं भगवान का ज्ञान सीख रही है, समझ रही है, अपने जीवन में धारण कर रही है। तो ये सारे चित्र हैं जो ब्रह्मा बाबा की स्मृति में हैं। भिन्न भिन्न पोजेज हैं ब्रह्मा बाबा के, और इन चित्रों को देखकर, फोटोज़ को देखकर अनुभव होता है कि बाबा के साथ भी हमारे सर्व संबंध हैं। बाबा ने सब संबंध शिव ब्रह्मा बाबा के द्वारा निभाए और ऐसे कभी नहीं अनुभव होने दिया कि हम कोई अकेले हैं। तो शिव बाबा हमारे साथ हैं, ब्रह्मा बाबा भी हमारे साथ हैं, सारा ईश्वरीय परिवार हमारे साथ है। और यही ईश्वरीय परिवार फिर कैसे दैवी परिवार बनेगा, और हम सब उस सतयुगी दुनिया में भी साथ रहेंगे, साथ हैं, थे और रहेंगे, घर में भी साथ जाएंगे। तो यही परिवार, इतना श्रेष्ठ परिवार, भगवान की डायरेक्ट मुख संतान ब्राह्मण, वही सो देवता बनने वाले यहाँ पर बैठ करके वो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे वो देवता बनते हैं। तो इसी हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा के कुछ छोटे छोटे यादगार चिन्ह हैं। बाबा अक्सर करके इनको दिखाते थे। यहाँ पर बाबा के वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, बाबा दिखाते थे कैसे इतने सारे हाथी, छोटे छोटे हाथी, एक हाथी के अंदर है, ये आइवरी के हाथी हैं, बहुत ही सूक्ष्म, इतनी शिल्प कला थी पहले ज़माने में। और फिर देखिए पेंसिल बाबा की, ये बाबा की बहुत मोटी पेंसिल है, लाल पेंसिल, जिस पेंसिल से बाबा पत्र लिखते थे। और ये पत्र बाबा का है, जो लाल अक्षरों का पत्र। और फिर उसके ऊपर हमारी ईशु दादी वो पत्र का में फिर हिंदी करती थी, क्योंकि बाबा की अक्षर तो वो ही पढ़ती थी। बाबा बड़े बड़े अक्षर, मोटे मोटे अक्षर इस मोटी पेंसिल से लिखते थे। बाबा के खड़ाऊ, ये बाबा के खड़ाऊ हैं। बाबा खड़ाऊ ही पहनते थे। और कैसे पांडव भवन में, जहाँ बाबा की झोपड़ी है, वहाँ से पांडव भवन में बाबा का कमरा है, ये हिस्ट्री हॉल। और फिर जो अभी शांति स्तंभ है, वहाँ बाबा पैदल करते थे और विचरण करते करते बाबा कितनी सुंदर सुंदर बातें सुनाते थे। अनुभव होता था कि हम बाबा के साथ केवल पैदल नहीं चल रहे हैं, लेकिन जैसे उड़ रहे हैं, ये अनुभव होता था। ये बाबा के कंटोप है, गरम वाला। बाबा की गरम टोपी है, बनियान है,
कुछ वस्त्र है बाबा के, और मफलर है, और ग्लव्स है, टॉवल है, ये बाबा यूज़ करते थे। बाबा कई बार गीता का वर्णन करते, इतनी छोटी गीता लॉकेट में, तो ये छोटी गीता लॉकेट में होती थी, तो बाबा इस छोटी सी चांदी की डिब्बी में वो गीता रखते थे और सबको सुनाते थे। मैग्नीफाइंग ग्लास से अक्षर पढ़ सकते, इतने पतले पतले छोटे छोटे अक्षर, लेकिन फिर भी मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ सकते थे। तो कैसे पहले ज़माने में ये सब बातें हुआ करती थी। और फिर बाबा की डायरी है, बाबा 1932 में जो डायरी बाबा ने जो लिखी थी वो डायरी है। उस समय बाबा अपने आप से बातें करते थे, तब तो शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, लेकिन बाबा अपने आप से बातें करते थे, अपने मन से बातें करते थे, और अपने आप को कैसे समझाते थे कि कैसे इस मन को वश में करना है। तो इस प्रकार बाबा का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता था, और शिव बाबा ने सही तन लिया, आधार लिया, और नई दुनिया की स्थापना के लिए ब्रह्मा बाबा को तैयार किया। घड़ी है ये कोई छोटी सी घड़ी है, बाबा के पास रहती थी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाबा अक्सर यूज़ करते थे। तो बहुत सुंदर अनुभव इस हिस्ट्री हॉल में हमें होता है। यहाँ आकर के हम बैठते हैं और सब हदों से निकल बेहद में चले जाते हैं। बाबा त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ का भी वर्णन करते हैं। तो यहाँ ही हिस्ट्री हॉल में बैठ कर के बाबा इन चित्रों पर भी समझाते थे, कैसे तुम बच्चे अभी संगम पर खड़े हो, गेट वे टू हेवन है, आप यहाँ से स्वर्ग में जाओगे। 2 गोले हैं, स्वर्ग का गोला, नरक का गोला। ये सब इन चित्रों को देख कर के बाबा ज्ञान सुनाते थे और बच्चों की बुद्धि रूपी झोली में रत्न भरते थे। तो कैसे ये हिस्ट्री हॉल जहाँ बच्चे आते थे, उस समय तो ये सोफ़ा आदि कुछ भी नहीं होता था, सब नीचे ही बैठते थे। दादियाँ भी सब नीचे ही बैठती थी। बाबा के लिए एक छोटी सी संदली हुआ करती थी, बाबा और मम्मा, और बीच में एक संदली होती थी जहाँ बहनें योग कराती थी बाबा मम्मा के आने से पहले। अभी तो यहाँ कुर्सी रखी है ताकि बहुत भीड़ यहाँ न बैठ सके, लेकिन बाबा मम्मा के दिनों में यही हॉल था, न मेडिटेशन हॉल था, न ओम शांति भवन था। इसी हॉल में ही बाबा के सारे चरित्र चले हैं। तो बहुत सुंदर आप सबने अनुभव किया कि कैसे अब रात्रि के समय सब विश्राम लेने चले गए हैं अपने अपने कमरों में। बिल्कुल साइलेंस का माहौल है और सारा वातावरण शक्ति से भरपूर है। सब बाबा की याद में, निद्रा देवी की गोद में सब समा जाएंगे, ताकि सवेरे 3 बजे से उठ कर के बाबा की याद का फिर से आनंद लेंगे। अमृत वेले से ही यहाँ पर इतना शक्तिशाली वातावरण हो जाता है, जो सारा दिन वो हम अनुभव करते रहते हैं। मधुबन बिल्कुल इस समय परम धाम की भासना दे रहा है, सूक्ष्म वतन की भासना दे रहा है। दुनिया की निगाहों से बिल्कुल दूर, एकदम सुरक्षित बाबा की गोद में हम विश्राम कर रहे हैं, यही अनुभव होता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वो रिकॉर्ड कर लेना, वो आगे डाल देना ना, वो पहले डाल देना। अच्छा, पहले नहीं डालेंगे।